नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि शनिदेव जो हैं वो अस्त होने जा रहे हैं, आप लोग सुनते होंगे। तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा सभी लग्नों के हिसाब से मैंने यहाँ मेंशन किया है। शनिदेव अस्त समस्त लग्नों पे प्रभाव व उसके उपाय, क्या करना है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, कौन इसमें एंजॉय करेगा, किसको दिक्कतें आ सकती हैं। शनि यहाँ लिखा है युति की अवधि 14 फेब यानी वैलेंटाइन से स्टार्ट होगी, 14 मार्च तक चलेगी और लगभग अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो 1 महीने, अदरवाइज 27 दिन। और शनि सूर्य युति जो है किस राशि पे है, कभी भी जब आप जो है कोई ग्रह का वो देखते हैं कि वो अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, पहले तो ये समझें कि सूर्य देव की पोजीशन फिक्स है। देखिए, उनको नहीं हिलना है। तो ग्रहों का जो रोटेशन होता है उनके चारों ओर वो डिसाइड करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक डिग्री के अंदर यदि सूर्य के कोई ग्रह आ गया तो वो जो है अस्त माना जाता है, और जब उससे बाहर निकल गया तो उदय माना जाता है। यानी चंद्रमा है जैसे ही 12 डिग्री के अंदर पहुंचा, 360 डिग्री हुए टोटल, 12 डिग्री के अंदर पहुंचा सूर्य के पास, तो वो क्या है, आपका अस्त हो गया। जैसे ही 12 डिग्री से बाहर निकल गया तो वो उदय हो गया। ऐसे ही मंगल महाराज 17 डिग्री वो पहुंचे अंदर, तो वो आपके जो है वो अस्त माने जाएंगे। 17 डिग्री आगे निकल गए सूर्य से तो उदय माने जाएंगे। ऐसे ही बृहस्पति महाराज जैसे ही 11 डिग्री के अंदर पहुंचेंगे तो वो क्या है, वो माने जाएंगे अस्त हो गए हैं। 11 डिग्री बाहर पहुंचे तो उदय हो जाएंगे। शनि महाराज में 15 डिग्री जो इनका जिक्र हम कर रहे हैं आज, 15 डिग्री जैसे ही पहुंचे सूर्य के पास ये अस्त हो गए। उसके बाद ये 15 डिग्री बाहर निकलेंगे तो ये उदय माने जाएंगे। बुध का ऐसे ही 13 डिग्री पे होता है और शुक्र का सबसे कम 9 डिग्री पे होता है। इसे कलांश बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शनिदेव जो अस्त होने वाले हैं वो किस लग्न पे, कैसे लग्न के हिसाब से देखते हैं, क्या असर डालेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली हैं कि पहली बात तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट किन पे होता है, जिनका शनि जन्म काल में आपका अस्त है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही। तीसरी चीज़, जिन पे साढ़े साती या फिर जो है इन सब चीज़ों का ढैया वैया का प्रकोप है, तो उन पे ये चीज़ ज़्यादा असर करती है। हालांकि माइनस माइनस प्लस करता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं इसमें कि नहीं इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके सबसे आसान उपाय बताऊंगा। देखिए, ड्राइवर कंडक्टर का नियम होता है, चालक सहचालक का नियम। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आता है, कहीं भी किसी भी कुंडली में अगर 2 ग्रहों की या 2 से ज़्यादा ग्रहों की युति है तो उसमें क्या होता है, एक ग्रह मान लो गलत है, एक ग्रह सही है। तो जो गलत वाला ग्रह है वो अगर ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, आपकी कुंडली की, आपके जीवन की नैया चला रहा है, तो दूसरा सही होना चाहिए ताकि वो कंडक्टर समय आने पे ड्राइवर को हटा के खुद आपके गाड़ी जीवन की चला सके। ये आवश्यक होता है। दोनों में अगर नेगेटिव है तो वो दिक्कत आ जाती है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि पहली चीज आपको देखना है कि युति किसकी है, शनि और सूर्य की युति है, तो किस राशि पे है, कुंभ पे है। कुंभ किसकी राशि हुई, शनि की अपनी राशि हुई। शनि अपनी राशि में है तो क्यों दबेगा। दूसरी बात, क्या शनि और सूर्य का कोई रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल रिश्ता है। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। सूर्य शनि के साथ कितना भी बैठेगा, अपनी औलाद को कितना दमित करेगा। देखिए, उसके बाद कुंभ पे है सूर्य की दृष्टि। फिर जो ग्रह आपका सूर्य के साथ बैठा है, पहली बात तो सूर्य की दृष्टि कहाँ पे है, स्वराशि पे है, यानी सूर्य अपनी सिंह राशि को देख रहा है आपके कुंभ राशि में बैठे होने के बाद। दूसरी बात, शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पे है, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं बेसिकली, हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा ये मेष पे 3, 7 से देखता है सिंह पे, और आपके जो है 10 से देखता है मंगल की राशि को। तो तिर्यक दृष्टि कहाँ है, मंगल की राशि 30वीं दृष्टि पे है और 10वीं मंगल पे है, जिससे उसकी शनि की जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। ये दोनों तिर्यक दृष्टियाँ हुई, यानी कि 30वीं दृष्टि जहाँ शनि पे है आपकी कुंडली पे, वहाँ हलचल लाएगा, जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ हलचल लाएगा। और सिंह यानी ठीक सामने वाली 7th दृष्टि पे उसके बाप का मकान है, बाप उसके साथ बैठा है, क्यों परेशान करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि 7th हाउस को परेशान कर सके। इसको ऐसे समझा जाता है। मैं समझा रहा हूं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ताकि आप जो है भ्रांतियों से बचें। युति की अवधि 14 फेब से 14 मार्च, ठीक बात है। उसके बाद मजे की बात यह है, क्या ये दोनों अकेले हैं? दोनों अकेले होते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ अकेला है तो बेसिकली वो जब वो अस्त होता है, अस्त होने का मेजर इंपैक्ट देता है। साथ में कोई ग्रह है तो वो भी देखा जाता है, भाई वो ग्रह जो साथ में बैठा है वो क्या है। अब देखिए, 7 मार्च तक 21 फेब से 14 फेब से स्टार्ट होगा आपका शनि अस्त होना, लेकिन 21 फेब से 7 मार्च तक शनि सूर्य के साथ बुध महाराज बैठे हैं। अब बुध तो बहुत बड़ा लाइजनर है, इसका मतलब कि आपके
21 फेब के बाद जो शनिदेव के अस्त होने का जो नेगेटिव इंपैक्ट किसी पे पड़ना है तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। कब तक? 7 मार्च तक। आप खुद सोचें कि बुध बैठे हैं सूर्य और शनि के साथ। शनि जो है वो पुत्र है, सूर्य पिता है, सूर्य इनको अस्त कर रहे हैं, लेकिन बुध लाइजनर बैठा है, सूर्य का भी अभिन्न मित्र है। तो सूर्य अपने अभिन्न मित्र से पहले गठजोड़ बनाएगा या अपनी औलाद का नाश पीटेगा। यानी कि बुध की युति जब होती है, आपके कभी भी बुध की युति हो, आपके किसी ग्रह के अस्त होने में वो ग्रह सूर्य के साथ होगा, उसके साथ बुध की युति है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो है अस्त होने का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद 8 मार्च को आपके जो है बुध महाराज प्रस्थान कर जाएंगे और मजे की बात ये उसी दिन देखिए वहां पे शुक्र आ जाएंगे। अब शुक्र आ गए, 8 मार्च से 14 मार्च तक यहां रहेंगे, ठीक बात है, कम से कम यानी कि अंत तक शुक्र सपोर्ट करेंगे। अब शनि और सूर्य के साथ शुक्र है और सूर्यदेव शुक्र के घ को व्यक्तिगत रूप से घनघोर दुश्मन के लिए लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा ये 8 मार्च से 14 मार्च के बीच। जिनके भी वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच चल रही है वहां हलचल शूट कर जाएगी, बजाय ये शनि को परेशान करने के। यानी शनिदेव का जो बेसिक इफेक्ट यहां पे होना है अस्त होने का, वो कब तक होना है यहां लिखा है मैंने, देखिए आपके 14 फेब से 21 फेब तक बेसिकली ये ज़्यादा परेशान करेगा, इसको समझें। उसके बाद यहाँ पे शनि सूर्य कहाँ पे, मैंने हाउस लिखे हैं, फर्स्ट हाउस ये हो गया, आप जानते ही हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ताकि आप राशियों से कंफ्यूज ना हो इसको। और शनि सूर्य यहाँ है, कब यहाँ बैठे हैं इन खानों में, किस लग्नों के लिए, उसमें हम बात करेंगे। लग्न लिख दिए हैं मैंने, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। उसके बाद सूर्य देखिए उसकी स्थिति मालिक कहाँ का है और दृष्टि किस पे है, यानी कि मेष लग्न वालों में वर्तमान में गोचर में ट्रांजिट में बोल रहा हूं मैं, शनि जो है वो 11th हाउस में होगा, ठीक बात है, सॉरी सूर्य 11th हाउस में होगा और सूर्य मालिक किसका होगा, 5th हाउस का होगा और दृष्टि भी अपने ही राशि पे यानी 5th हाउस पे होगी। देखिए उसके बाद विष यहाँ पे जो है विष लग्न वालों में सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, आपके 10th हाउस में होगी और उसके बाद 4th हाउस का मालिक होगा और 4th हाउस को पेश की दृष्टि होगी। मिथुन के लिए इन सूर्य की स्थिति कहाँ पे होगी आपके, कब, इस समय जब हम बात कर रहे हैं शनिदेव के अस्त होने की, 9th हाउस में होगी, कर्क के लिए 8th हाउस में होगी, ये सब लिखे हैं मैंने। और उसके बाद कहाँ का मालिक होगा वो देखिए लिखे हैं मैंने लाल से। उसके बाद ऐसे ही दृष्टि किस पे होगी ये लिखे हैं। इसी तरह से शनि का लिखा है कि शनि मेष लग्न वालों में कि स्थिति कहाँ होगी, ट्रांजिट में गोचर में 11th हाउस में होगा, क्योंकि मेष यहाँ 1 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शनि कहाँ है अभी, कुंभ यहाँ लिखा है, देखिए मैंने कि शनि महाराज जो है सूर्योति कुंभ पर है, तो कुंभ पे होगा, शनि कहाँ है 11th में बैठा है, वही लिखा है देखिए मेष के लिए शनि कहाँ बैठा है 11th में बैठा है। और उसके बाद दृष्टि कहाँ होगी, 11 से दृष्टि देखिए 1st 2nd 3rd यहाँ हुई और उसके बाद यहाँ हुई और देखिए 7 8 9 10 यहाँ हुई, यानी 11 से दृष्टि होगी इसकी पहले 1st हाउस में, उसके बाद 5th हाउस में और 8th हाउस में, जहाँ पे पहली और आठवीं दृष्टि जो है वो मंगल की राशि पे होगी, लिख दिया है मैंने तिर्यक दृष्टि होगी, देखिए मेष और मंगल की राशि पे, वो थोड़ा परेशान करेगी। ऐसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है आप लोगों को, इन चीज़ों को समझें आप। और उसके बाद कि सूर्य के साथ, अब सूर्य तो स्वयं अस्त होगा नहीं, यानी सूर्य स्वयं अस्त तो होता नहीं है, ये सामान्य चीज़ें हैं। और शनि कब अस्त होगा, कैसे होगा, कितने डिग्री पे होता है बताया मैंने आप लोगों को। और ये ध्यान रखना है कि आपकी लग्न कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। लग्न कुंडली में शनि मजबूत है तो वो यानी नीच का है, उच्च का है, लेकिन बेहतरीन खानों में देने की पोजीशन में बैठा है तो ये आपको दे जाता है। शनि को हम काला ग्रह क्यों कहते हैं, निगेटिव क्यों मानते हैं, ये सूर्य से बहुत दूर है। देखिए अब सूर्य से दूर हो गया तो क्या हुआ, अंधकार हो गया, लेकिन है तो सूर्य की ही औलाद, तो इसलिए बहुत चिंतित नहीं होना होता है जब शनि आपका अस्त होता है। हमको इतना देखना पड़ता है जो मैंने बताया आपको, ये पोजीशन क्या क्या है और कब किसको नुकसान करेगा, कब गर्भस्थ शिशु को नुकसान करेगा, कब आपको बाएं भाग में चोट चपाट का योग बनाएगा, वाहन से चोट चपाट का योग बनाएगा, क्या इसका उपाय है। कभी आपको शनि बहुत परेशान करता है, शुरू होने से पहले ये समझ लें तो कैक्टस लगाएं, अपने घर में नहीं बाहर लगाएं, खुली जगह पे किसी कैक्टस लगाएं, घर से दूर। उसके बाद काला कपड़ा नहीं खरीदना है आपने, कोई भी जातक हो जिनका शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है या 7.5 का प्रकोप है या किसी का प्रकोप है, उनको काला कपड़ा खरीदना नहीं है। कब, इस ड्यूरेशन में। ये सामान्य चीजें हैं, देखिए ये आपने जो है फॉलो करनी चाहिए। शनि आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ओम शनि, अगर यदि बहुत परेशान कर रहा है तो ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप अंगूठे से करेंगे, तंत्र के हिसाब से, तांत्रिक प्रयोजन से, तो वो आपके शनि की निगेटिविटी चाहे कितनी भी हो उसको मार देगा। देखो ओम शनि शनिश्चराय नमः ऐसे करेंगे आप लोग, देखिए अंगूठे से। नॉर्मली जाप अंगूठे से नहीं किए जाते हैं, इसको याद रखें।
तो ये अकल्ट का नियम है। शनि बहुत परेशान कर रहा हो, बहुत पीड़ित हैं आप, तो आप याद रखें अंगूठे से जाप करें। उसके बाद लग्न के लॉर्ड का भी देखा जाता है शनि से संबंध, यहां लिखा है देखिए मैंने। अब मेष में मंगल लग्न का लॉर्ड बन गया और शनि से संबंध मंगल का अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, तो नॉर्मल है। विष का मालिक क्या हो गया, शुक्राचार्य हो गया है, ठीक है, शनि के अच्छे दोस्त हैं, तो टिक लगाया है मैंने कि सामान्य स्थितियों में ये सकारात्मक रिजल्ट या न्यूट्रल हो जाते हैं, नुकसान नहीं करते। मिथुन लग्न वालों मैंने टिक लगाया हुआ है, इनके मालिक क्या हुए, बुध हुए, कन्या का मालिक बुध हुआ, तुला का मालिक फिर शुक्र हो गया, मकर का मालिक शनि स्वयं हुआ, कुंभ का मालिक शनि हुआ, तो अच्छा होते हैं, तो इनको बहुत अच्छा दे जाते हैं सामान्य स्थितियों में। इस ड्यूरेशन में भी इन जो है लग्नों को वो पॉजिटिव देंगे, बाकी भी पॉजिटिव देंगे, और इनको क्या नुकसान देंगे इस पर हम बात करेंगे। तो आपने क्या है, उसके बाद यदि आपको शनि के प्रकोप में सामान्य रहना है कि यार मैं चुपचाप निकल जाऊं और ये शनि महाराज मेरा कुछ बिगाड़े ना, कुछ परेशान ना करें, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें। माला जपने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे, और बस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही मन में बोलते हैं बिना माला के, तो नमः लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इफेक्टिव करना है आपने, शनि से परेशान है थोड़े ज्यादा, तो बजरंग बाण पाठ करें, शनि चालीसा पढ़ें, ये याद रखें। ये खासकर मकर कुंभ लग्न वालों के बता रहा हूं कि आपको जो है शनि से संबंध है, तो आपको जो है, और ये याद रखें शनि जिसका, अगर आपके लग्न के लॉर्ड से शनि की दुश्मनी है, तो शनि की भी मंत्र पढ़ना है आपने, और लग्न के लॉर्ड को भी साधना है, नहीं तो लग्न का लॉर्ड नाराज हो जाएगा। देखिए बाप बेटे का रिलेशन है शनि और सूर्य में, तो यहाँ पे शनि क्या है, आपको नर्वसनेस हो जाता है, शनि नर्वस हो गया, यानी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन, अगर शनि जो है अस्त होता है यानी सूर्य के साथ रहने पे, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। करना क्या होता है, आपको शनि को याद रखें, जिनका भी शनि की दशा अंतर्दशा है, या जो भी शनि को पसंद करना चाहते हैं, इन दिनों में लगभग 27 दिनों में 14 फेब से 14 मार्च आप शनिदेव को नियमित खाना दें, क्योंकि शनिदेव खाना नहीं ढूंढ पाते। सामने बाप खड़ा हुआ है, बाप बैठा है, पिता बैठा है, वैसे ही वो अस्त हो गए हैं उसके प्रताप के सामने, फिर अपने पिता को अपशब्द कहते हैं, एक कमरे में बैठे हैं, तो शनि नर्वस हो जाता है। तो इन दिनों में आप शनि महाराज को शनि मंदिर में तिल का लड्डू जरूर चढ़ाएं, लेकिन उसको खुद न खाएं, याद रखें। और नंबर के 1, 3, 5 लड्डू निश्चित रूप से चढ़ाएं, ये आपको बहुत बेहतरीन फल दे जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए। देखिए मेष लग्न वालों के लिए सूर्य की स्थिति मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सूर्य आपके 11th हाउस में, गोचर का बता रहा हूँ, ट्रांजिट का 11th हाउस में होगा, उसके बाद मालिक 5th हाउस का होगा, और ये दृष्टि होगी 5th हाउस पे। देखिए आपके मेष अगर 1 यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली 11 यहाँ लिखा है। अब शनि सूर्य यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए, ये मैंने ये गोला बना दिया, देखिए यहाँ पे शनि सूर्य आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। उसके बाद मेष वालों के लिए अब सूर्य की दृष्टि देखिए, मालिक कहाँ का है सूर्य, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ लिखा होगा, 5th हाउस का लॉर्ड है, मैंने लिखा है मालिक कहाँ है, 5th हाउस का। उसके बाद दृष्टि किस हाउस पे है, अगेन ठीक सामने, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सामने देख रहा है यहाँ पे, यानी कि सूर्य तो आपको फायदा देगा संतानों को, हाँ शनि वहां बैठ के शनि की तिर्यक दृष्टि देखिए, 1st, 2nd, 3rd यहाँ लिखा है मैंने शनि की दृष्टि देखिए, 1, 5, 8 भाव पे, यानी यहाँ होगी और यहाँ आपकी होगी, ये तिर्यक दृष्टि है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कौन, मेष लग्न वालों को। देखिए, और संतान वाले खाने को संतानों के विदेश का योग बनाएगा, मजबूती देगा। संतानें अगर विदेश जाना चाहती हैं, जॉब पकड़ना चाहती हैं, मजबूत समय है। और आयु वाले खाने को देख रहा है, अगेन ये तिर्यक दृष्टि है, क्यों, यहाँ लिखा है मंगल की राशि। स्वास्थ्य में ऊंच नीच ध्यान दें, आपके मार्केश की यदि अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपके लिए ये पीरियड, जब आपके जो है शनि महाराज अस्त हैं, थोड़ा परेशानी वाला होगा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन संतानों को लेकर सुख निश्चित रूप से ये दे जाएगा। मैंने बताया आपको पहले भी मंथली वीडियोस में, शनि सूर्य साथ बैठते हैं तो इनमें कंपटीशन भी हो जाता है बाप बेटे में कि मैं भला करूंगा, और यहाँ पे शनि सूर्य निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे, नीच काम से लाभ का योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का। स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, घात का योग बनता है एनिमीज से या आपकी स्वयं की गलतियों से, और बाएं भाग में चोट का योग बनता है। हम आते हैं, देखिए हमने मेष देख लिया, हमने कहा साहब अब हम बात करते हैं विष की। अब आपने कहा विष के लिए कहाँ है, देखिए कि शनि महाराज 10 कहाँ बैठे हैं, 10 पे बैठे हैं, 10th हाउस पे। अब शनि महाराज यहाँ बैठेंगे, ठीक है, हमने इसकी बात कर ली, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, लीजिए विष के लिए, विष लग्न वालों के लिए। उसके बाद मालिक किसके होते हैं, ये 9th और 10th के मालिक होते हैं, यानी कि ये इस खाने के और इस खाने के मालिक हैं, तो भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। उसके बाद शनि महाराज अस्त हो गए हैं, दृष्टियाँ कहाँ हैं, देखिए 12, 4, 7, यानी यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आपके, और आपके यहाँ देख रहे हैं।
ये आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, देखिए आपके काम धाम में चेंजेस का योग बनाएंगे, और उसके बाद आपको जमीन के काम से या फिर कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ का मजबूत योग बनाएंगे। निश्चित रूप से आपको भाग्य का लाभ दे जाएंगे। हाँ, एक्सपेंडिचर आपका बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, उसके चलते भी, या स्पाउस से कुछ कोर्ट केसेस या आर्गुमेंट के चलते भी आपको पैसा देने का या कुछ करने का ऐसा योग बनता है, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया है टिक, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे विष वालों को। तो विष वालों का ये केस हुआ। अब मिथुन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए शनि महाराज की ट्रांजिट में कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में बैठे हैं। देखिए यहाँ बैठे हैं 9th हाउस में, ठीक बात है। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं 9th हाउस में। उसके बाद मिथुन लग्न वालों के लिए मालिक कहाँ का है? 8th और 9th का है। यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, बैठा यहाँ है, ठीक बात है। और दृष्टियाँ देखिए कहाँ है? 11th, 3rd, 6th में है, यानी 11th हाउस में दृष्टि है इसकी। निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देगा। देखिए उसके बाद 3rd में दृष्टि है, आपके भाई बहनों से आपका जो है वो हल्का सा आर्गुमेंट होगा। आपके धन प्राप्ति से, आपके भाग्य से वो थोड़ा ईर्ष्या की प्रवृत्ति आएगी उसमें। उसके बाद देखिए आपके अगली कहाँ है? 6th पे, यहाँ पे है। तो एनिमी पक्ष आपको नुकसान का योग बनाएगा, यानी शत्रु पक्ष से आपको नुकसान का योग बनेगा। शत्रुओं से बच के चलना है आपको। और खासकर आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट से के क्षेत्र के जो शत्रु हैं, यदि आपका मार्केट चल रहा है तो वो आपको घात का योग बनाएंगे। शत्रुओं से बच के चलिएगा, कोर्ट केसेस से बच के चलिएगा इस समय। कौन? मिथुन लग्न वाले जातक। लेकिन धन के लिए निश्चित रूप से ये धन का योग बनाएगा। मार्केश बनता है, ये ध्यान रखें। आपने कहा साहब हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क वालों के लिए कहाँ बैठे हैं? देखिए शनि महाराज यहाँ लिखा है मैंने, देखिए आपके 8th हाउस में बैठे हैं। ये शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। शनि अष्टम महाकष्टम, पहली चीज जीवन में ध्यान रखें। तो आपके शनि कहाँ बैठा है? देखिए अष्टम में बैठा है। मालिक किसका है? 7 और 8 का है, यहाँ का है, यहाँ का मालिक है। स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं, तगड़े योग बनते हैं। तो थोड़ा बच के रहना है, आर्गुमेंट नहीं करना है स्पाउस से। जीवन साथी होता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद दृष्टि कहाँ है इसकी? 10, 2, 5 पे है। देखिए 10 पे है, यहाँ दृष्टि है, ठीक बात है। उसके बाद 2 यहाँ पे दृष्टि है, और 5 आपने कहा यहाँ दृष्टि है। निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा पैतृक संपत्ति से, ठीक। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानें आपकी जो है अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, संतानों पे आपको निगाह रखना पड़ेगा। हिंसा इत्यादि गतिविधियों में लिप्त हो सकती हैं। दूसरी बात, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, ठीक, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में कुछ आर्गुमेंट का योग बनता है, तो आपने जॉब चेंज अवॉइड करनी है, या अपने बिजनेस में कोई भी चेंज अवॉइड करना है। थोड़ा फ्लक्चुएशन से बचना है, याद रखें। और वैवाहिक जीवन में यह अस्थिरता निश्चित रूप से लाएगा। हमने कहा साहब हम सिंह वालों के लिए बात करते हैं। सिंह वालों के लिए कहाँ? 7th में बैठा है। देखिए ये लीजिए, हमने कहा साहब यहाँ बैठे हैं ट्रांजिट में। उसके बाद यहाँ पे शनि महाराज जो हैं बैठे हैं। देखिए आपके सिंह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपनी राशि में बैठा है। आपके स्पाउस को मजबूती देगा निश्चित रूप से। उसके बाद ये थोड़ा आपके मन को अशांति आएगी, हालांकि आपका अपने स्पाउस के साथ गठजोड़ ठीक बनेगा, लेकिन मन को अशांति रहेगी। अब यहाँ पे सिंह लग्न वालों के लिए क्या है? देखिए कहाँ बैठा है? 7 में। मालिक किसका है? 6, 7 का। यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। तो स्पाउस से ये अच्छे कोऑर्डिनेशन के बावजूद दूसरों के कहने पे आर्गुमेंट का, यानी दूसरों के भड़काने पे, चाहे स्पाउस के घर वाले हों या चाहे कोई हो, भड़काने पे आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा आप 9, 1, 4 पे दृष्टि है। 9 कहाँ हुआ? आपने कहा साहब यहाँ पे दृष्टि है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आएगा आपके। उसके बाद 9 यहाँ लिखा है, देखिए 1, 4 यहाँ लग्न में दृष्टि है। लग्न में यह है आपको मजबूती देगा, लेकिन आप थोड़ा मन आपका अशांत करेगा, मजबूती देगा, अपने पिता सूर्य की राज को रहेगा। उसके बाद आपने कहा अगली दृष्टि कहाँ है? 4 पे, यहाँ पे है। तो आपके माता अगर हैं तो उनको घात का योग बनाता है। इस समय ये ध्यान रखें, भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। परेशान नहीं होना है सिंह लग्न वालों को, क्योंकि सिंह लग्न वालों आपके लिए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली शनि देने की पोजीशन में होता है। बेसिकली शनि मैंने बोला। उसके बाद सिंह लग्न के बाद हम आते हैं आपके कन्या लग्न पे। कन्या लग्न वालों के लिए कैसा जाना है ये पीरियड? जो आपका शनि का, जिनकी शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर है, या जिन भी लग्नों की अय्या ढैया पैया को चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, या जो शनि की उसमें पैदा हुए हैं, या जिनका शनि अस्त था, वो बेसिकली ध्यान से सुने। अब कन्या वालों के लिए शनि कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में बैठे हैं। लीजिए साहब, हमने कहा शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यह लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद मालिक कहाँ के हैं? 5, 6 के हैं। यहाँ के मालिक है 5th हाउस के, 6th हाउस के लॉर्ड है। तो संतानों से आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे, पहली बात ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ बैठ के दृष्टि क्या है? 8, 12, 3 पे देखता है ये, यानी कि यहाँ से देखेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपके 8th हाउस कौन सा हुआ? यहाँ देखा, देखिए यहाँ देखा, आपके जो है यहाँ देखा, और आपके 3rd हाउस में देखा, यानी कि भाई बहनों से आपके आर्गुमेंट का योग बनेगा।
संपत्ति को लेके या वैसे भी। उसके बाद भाई बहनों के साइड किसी के मार्केश का, किसी के आपके पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़ सकता है अपनी बिरादरी में। और यहाँ पे ये जो आपको एक्सपेंडिचर है आपका, ये बहुत अच्छे कामों में नहीं देगा इस समय। मैं फिर से बोल दूं, मालिक कहाँ का है, ये संतान वाले खाने का मालिक बनता है। थोड़ा जो आपके कन्या लग्न वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि 5th हाउस 6th हाउस और देख रहा है एक्सपेंडिचर को। सो जो बहनें प्रेग्नेंट हैं और जिनका जो है वो कन्या लग्न है, उन्हें इस समय इन 27 दिनों में अपने स्वास्थ्य का, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। ये थोड़ा पीड़ित करेगा इस समय, कन्या लग्न वालों को थोड़ा पीड़ित करेगा। हालांकि आपके जो है लग्न के लॉर्ड का मित्र है, तो ओम बूम बुधाय नमः माला जपते हैं, मैंने उपाय बताया क्या पूजा करनी है आपने, तो ये आपको संतुलित रूप से निकल जाएगा। और फिर से कह दूं, लग्न का लॉर्ड जो आपका है कन्या लग्न वालों का बुध, वो इसका अभिन्न मित्र है। तो आप ओम बूम बुधाय नमः की माला जप में 27 दिन आपके ऐसे निकल जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाकी शनि चालीसा पढ़े वो आप पढ़े, वो आपका मामला है। उसके बाद आते हैं हम तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए शनि महाराज जो है, यानी कि जो आपका ये अस्त हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है देखिए, 5 5th हाउस में यहाँ पे है। ये लीजिए मैंने लिख दिया साहब। अभी तुला वालों के लिए यहाँ पे हैं, तो आपके जो है यहाँ बैठा है सूर्य, और आप जानते हैं कि शनि अपनी राशि में बैठा है, तो सूर्य थोड़ा परेशान करेगा। संतानों को, प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से कहाँ देखा उसने, देखिए आपके मालिक कहाँ का है, मन के सुकून का मालिक है, यहाँ का मालिक है, तो थोड़ा माता वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद तुला वालों के लिए 7 11 2 को देखता है, 7 यानी यहाँ देखता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा देखिए। उसके बाद 11 को देखता है, यहाँ देखता है, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा, संतानों से लाभ दे जाएगा, संतानें लाभ प्राप्त करेंगी, संतान का लाभ होगा, संतान नहीं होगी, संतान होने का योग बनेगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मैंने सेकंड हाउस, यहां देखेगा, तो यहां पे थोड़ा आपका जो है 7 8 9 10 थोड़ा आपका अपने गोत्र में, लाइनेज में आर्गुमेंट का योग बनेगा। आपकी पीढ़ी के लोगों से, घर वालों से, आपके स्पाउस का भी आर्गुमेंट का योग बनेगा। आपका स्पाउस थोड़ा इरिटेट होगा, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, ये याद रखें। उसके बाद हम वृश्चिक पे आते हैं। वृश्चिक महाराज के लिए देखिए कहां बैठे हैं, 4th में बैठे हैं, यहां बैठे हैं शनि सूर्य, ठीक बात है। वृश्चिक लग्न का मालिक वैसे ही मंगल है और शनि महाराज वैसे ही उनसे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब वृश्चिक लग्न में 4th हाउस में बैठे हैं, ठीक बात है, 4th हाउस से बैठे हैं, देखिए यहाँ लिखा है, और 3rd 4th के मालिक हैं, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। तो टेम्परामेंट में ध्यान दें, इस समय टेम्परामेंट आपका फ्लक्चुएटिंग होगा। जो वृश्चिक लग्न वाले हैं, 6 10 1 को देखता है, देखिए 6th हाउस को देखता है, तो आपके निश्चित रूप से यहाँ बैठ के देखिए, यहाँ बैठा है ये, और आपके शत्रुओं से आर्गुमेंट के योग, विवाद के योग बनेंगे। किस मामले में, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे, आपने बिजनेस में आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे, नौकरी में कुछ खतरा बनता है तो नौकरी ध्यान से करें। और उसके बाद यहाँ पे अगली दृष्टि क्या है इसकी, देखिए 1 पे लग्न पे देखता है, तो निश्चित रूप से ये आपके मन को परेशान करेगा, शत्रुओं से आपको घात पहुंचाने का योग बनाएगा। यदि शत्रु आपके हैं इस तरह के, या आप इस तरह के कामों में हैं जहाँ पे एग्रेसिव काम होते हैं या फौजदारी वाले काम होते हैं, थोड़ा आपको बच के रहना है। और यहाँ शनि सूर्य की युति, लेकिन उसके बाद भी निश्चित रूप से ये, चूंकि आप जानते हैं शनि की राशि में है, सूर्य की राशि को देख रहा है, आपको मजबूती से धन दे जाएगा। अभी फिर बताऊंगा लास्ट में आपको एक झटके में कि किसको किसको पैसा मिलना है इस बार, किसको नहीं मिलना। अब आपने कहा हम आते हैं धनु महाराज पे। धनु चल रहा है, धनु में कहाँ है, आपने कहा यहाँ बैठे हैं साहब, 3rd हाउस में, ठीक है। मालिक किसका होता है, मालिक धनु लग्न वालों में इस खाने का मालिक शनि हुआ, ठीक है। निश्चित रूप से आपका डबल मार्केश बनता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपका मार्केश की शेयर चल रही है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगा। उसके बाद तिर्यक दृष्टि यहाँ से देखिए, मैं देख ले रहा हूँ धनु में आपके 2 3 का मालिक है, बताया मैंने आपको 5 9 12, यानी यहाँ देख रहा है, देखिए 1st 2nd 3rd यहाँ देखा है इसने, तो संतानों में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आएगी आपकी संतानों में, ये ध्यान रखना है। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों से आपको ईगो नहीं लड़ानी है। यहाँ से 7 कहाँ देखेगा, आपके यहाँ देखेगा, देखिए, यानी निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 8 9 10 एक्सपेंडिचर, अगेन जिनकी जो है, जो वृश्चिक लग्न वाली जो है, सॉरी धनु लग्न वाली जो बहनें हैं, वो तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है इस समय कि आपका धनु हूँ, हाँ, धनु लग्न वाली बहनों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो है वो एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है, संतान वाले खाने को देख रहा है, तो संतानों को ऊंच नीच का योग बनता है। यदि आपकी संतानें हैं तो आपको संतानों पे ध्यान रखना है, उनको जो है इधर उधर की गतिविधियों में लिप्त न हो, थोड़ा संतानों पे ध्यान रखना है, निगाह रखना पड़ेगा, संतानों से आर्गुमेंट का आपका योग बनता है। वृश्चिक धनु के बाद हम आ गए मकर पे। अब मकर महाराज
के लिए कहाँ लिखा है, देखिए सेकंड, यहाँ पे आपने कहा यहाँ बैठा है मकर वालों के लिए। मकर का तो शनि मालिक है, कहाँ का मालिक हो गया, आपने कहा यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, ठीक है। मकर वालों, आपका शनि जो है वो अस्त हुआ है, वो आपको निश्चित रूप से नीच काम से पैसा दे जाएगा, ये ध्यान रखें। और नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। अब यहाँ पे तिर्यक दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड माता है अगर आपकी, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। साथ आपके जो है जमीन के काम से, इस तरह के काम से, या इस तरह का कोई आप बहुत समय से मकान ढूंढ रहे हैं, जमीन ढूंढ रहे हैं, तो ये योग बनता है। वाहन का भी योग बनता है। उसके बाद 7 8 9 10 कहाँ देखा आपको, लाभ वाले खाने में, तो आपको निश्चित रूप से माता की साइड से लाभ होने का योग बनता है। लेकिन याद रखें, लाभ आपको तुरंत नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। अब यहां बैठ के, अब यदि आपका मार्केश चल रहा है, यदि आपकी बृहस्पति, चूंकि बृहस्पति आपका मार्केश होता है डबल, बृहस्पति में शनि चल रहा है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है मकर वालों के लिए। अब मैं आता हूं ये कुंभ पे। कुंभ के लिए ये फर्स्ट में बैठा है, यहां लिख दिया मैंने, देखिए। अब कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में विराजमान है शनि भी सूर्य भी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए मालिक कहाँ का बनता है, 12th एक, यानी मालिक बन गया यहाँ का और यहाँ का मालिक बन गया, ठीक बात है। कुंभ वालों के लिए ये 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके जो है वो लग्न का लॉर्ड है। 3 7 10 दृष्टियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका अपने भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा, देखिए। और यहाँ बैठ के देखेगा अपने जो है पिता सूर्य की राशि को, तो यहाँ पे थोड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच मतभेद बढ़ जाएंगे। उसके बाद पार्टनरशिप का बिजनेस फायदा दे जाएगा। 7 8 9 10 इंप्लीमेंट वाले खाने से आपको निश्चित लाभ देगा, लेकिन टेम्परामेंट आपका बढ़ा रहेगा। याद रखें, जिनके भी जो है जो कुंभ लग्न वाले हैं, आपको इंप्लीमेंट कार्य क्षेत्र में अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। स्पाउस को लेके भी आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। यहाँ स्पाउस से विवाद का योग बनेगा। इसका रीजन क्या है, मैंने कहा कुंभ ये है, देखिए 11 यहाँ है, 11 12 1 2 3 4 5, इसका मालिक आपके सूर्य हो गया, इसका मालिक शनि हो गया, बाप बेटे का रिश्ता हो जाता है आर्गुमेंट वाला हस्बैंड वाइफ के बीच में। उसके बाद हम आते हैं मीन पे। मीन पे यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके 12th हाउस में मालिक कहाँ का बनता है, शनि, यहाँ का बनता है, यहाँ का बनता है, तो लाभ का हनन करेगा। उसके बाद यहाँ बैठा है, देखिए बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके गोत्र में किसी का एक्सपेंडिचर करवाएगा, आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, हालांकि धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहां देख रहा है एनिमीज का, एनिमीज को बढ़ाएगा, एनिमीज का दमन भी करेगा, शत्रु पक्ष से पैसा मिलने का योग बनाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा आपको, लीगल केसेस का योग बनाएगा, उससे बचना है। 7 8 9 10 निश्चित रूप से ये यहां बैठ के आपको भाग्य से धन दे जाएगा। तो धन इसने देना है, यानी कि मीन वालों को धन देना है इसने इस बार, देखिए। उसके बाद मैंने बताया आपको, जब आपका शनि सूर्य यहां है, देखिए 9th आपके हाउस में, 10th और 11th, यहां देखें 9th कहां पे है, मिथुन में, 10th कहां पे है, देखिए आपका विष में, 11th मेष। इन तीन को वो पैसा दे जाएगा, चाहे वो कैसे भी पैसा दे जाए। मेष में परेशान नहीं करेगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ऐसे ही आपके शनि सूर्य यहां बैठे हैं, यानी कि आपके 3rd हाउस में हैं, तो भी ये आपके मजबूत धन प्राप्ति का योग बनाएगा धनु वालों के लिए। मकर वालों के लिए योग बनाएगा, तो ये चीजें पॉजिटिव रहने वाली हैं। कन्या वालों को भी ये धन दे जाएगा, धन इसको देना है सबको। हाँ, स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएगा इस बार, उससे आपको बच के रहना है। मैंने बताया आपको क्या करना है। यदि शनि आपको ज्यादा परेशान करता है, तो याद रखिए आपको हनुमान जी की टिल्टेड फॉर्म की पूजा करनी होती है। एकाष्टक बाण पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा टफ होता है। टफ क्या होता है, उसमें नियम बहुत होते हैं। बजरंग बाण पढ़े और शनि चालीसा, दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ें, तो आपको बहुत फायदा दे जाएगा। उसके बाद जिनकी भी शनि की कभी भी दिक्कत रही है, वो याद रखें कि शनि अस्त हुआ तो आपको वो 27 दिन भोजन का इंतजाम करना है शनि महाराज का, तो आपको जीवन पर्यंत शनि कैसे भी दिक्कत नहीं देगा। तो भाइयों और बहनों, अल्टीमेटली शनि जो है मैक्सिमम राशियों को फल देने वाला है। कहाँ कहाँ किसके लिए परेशानी वाला है बताया मैंने आपको, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।